I hope all of you are doing absolutely great. My name is Arindam Roy Chaudhary. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट जेईई मेंस 2021 फरवरी सेशन के बारे में। हमारे पास यहाँ पे एक 50 डेज स्प्लिट अप कम स्ट्रेटजी डिसाइड करने वाले हैं। 50 डेज बचे हुए हैं। आप अपने जेईई मेन के पूरे टेन्योर में 90 प्लस चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 11th और 12th में पढ़ते हो और कैसे उन चीजों को इफेक्टिवली ब्रेक डाउन करना है। आज एक एक चीज के बारे में बात करना है, कैसे हम अपनी पढ़ाई को ऑप्टिमाइज करें ताकि हमारे कम से कम 150 मार्क्स आ सके। 150 के आसपास इस बार एक्सपेक्टेड है कि आपका 99% का बैरियर रहेगा। क्यों थोड़ा कम क्यों बोल रहा हूं? पिछले बार के सितंबर के हिसाब से, क्योंकि सितंबर आपका पिछले साल का सेकंड सेशन था, ये आपका फर्स्ट सेशन रहने वाला है। योर जेईई 2021 फरवरी सेशन इस बार ऑफलाइन क्लासेस नहीं चली है ओइंग टू द कोविड पैंडेमिक सिचुएशन। इस बार सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चली है, जो कि इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है इंडिया की सोसाइटी में। ओके, तो आज स्पेसिफिकली बात करते हैं। सबसे पहले यार बात कर लेते हैं एक इफेक्टिव स्प्लिट अप के बारे में। ओके, मैंने इसको 4 सब डोमेन्स में स्प्लिट अप करके रखा। सबसे पहले देख लो, सबसे पहला चीज असेसिंग द नीड एंड स्ट्रक्चर। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन देना आप लोग को। मैं आज का डेट यानी कि 3 जनवरी 2021 से चालू कर रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन मांग रहा हूं मैं अपने आप को एसेस करने के लिए, ये चीज मैं बता रहा हूं। अगर मान लो 1000 लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसमें से 995 लोग नहीं करते हैं। पहले समझो यार कि आपका नीड क्या है, आप अभी कहां पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, असेसिंग द नीड एंड स्ट्रक्चर मतलब नीड समझो कि मैं कहां पे हूं। अगर मान लो आज 100 लोग एग्जाम देते हैं तो मेरी 100 लोग में रैंक क्या आएगी। अगर मान लो 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, पॉसिबली आज मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं उन सबके साथ कंपटीशन में। ठीक है, उस हिसाब से अपना नीड समझो और स्ट्रक्चर करो। ठीक है, सबसे पहले यार क्वांटिफाइंग लूप होल्स, अपने लूप होल को समझो कि यार मैंने क्या क्या चीजें अच्छे से नहीं की है, क्या क्या चीजों में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, कहां कहां मुझे और प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या क्या मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, ये भी असेस करना पड़ेगा। तभी आप समझ पाओगे पूरा डोमेन से उसको माइनस करके कि यार कहां कहां ज्यादा मेहनत की जरूरत है, कौन से टॉपिक्स है जो मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो मैं 10 बार पढ़ चुका हूं लेकिन तब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्वांटिफाइंग लूप होल्स। उसके बाद असेसिंग द वीक टॉपिक्स बाय गिविंग 2 फुल कोर्स मॉक्स। आपको बहुत से एजुकेटर्स बोलते हैं कि यार मॉक्स मत दो, फुल कोर्स मॉक्स मत दो, कोर्स कंप्लीशन में फोकस करो। लेकिन मैं बोल रहा हूं आज के टाइम पे 2 मॉक दो, मेरे लिए भाई के लिए बस 2 मॉक निकालो, उसको एनालाइज करो बैठ के। ठीक है, मॉक देने से क्या होगा आपको समझ में आएगा सबसे पहले कि आप स्टैंड कहां कर रहे हो, क्या क्या चीजें आपको नहीं आती, क्या क्या चीजें आपको आती है, क्या क्या चीज अभी नहीं पढ़ने से बाद में पढ़ने से भी एक बार में हो जाएगा, क्या क्या चीजें ऐसी है जहां पे अभी से हमको मेहनत लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 2 फुल कोर्स मॉक दो, सिर्फ और सिर्फ 2 फुल कोर्स मॉक दो भाई के लिए। उसके बाद खुद समझ जाओगे कि यार कहां कहां मेहनत कम लगने वाली है, कहां कहां मेहनत बहुत ज्यादा लगने वाली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यहां से तुम नीड समझोगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने का नीड है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक सब टॉपिक पढ़ने का नीड है, और उसके बाद अपने मेहनत को स्ट्रक्चर करो उस हिसाब से। ठीक है, इसके बाद पूरा प्लान देख रहा हूं मैं, लेकिन समझो क्या ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि कि समझो बहुत से लोग अभी क्या है ना कि यार एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा ये तो समझो ना कि ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स कौन सी है, लो वेटेज टॉपिक्स कौन से। ऐसा बहुत बार होता है कि यार कोई सब्जेक्ट का एक टॉपिक मान लो छोटा सा है ना, छोटा सा टॉपिक है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन उससे आता है, और ऐसे बहुत सारे क्लस्टर ऑफ टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में जहां से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन एफर्ट वहां ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे एफर्ट कम लग रहा है लेकिन तुमको रिजल्ट ज्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तुम, है ना, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 2 से 3 घंटे में हो जाएगा, लेकिन वहां से +4 गारंटीड है तुम्हारे लिए अभी, है ना, वहां से अभी तक तुम्हारे लिए +4 गारंटीड है। अब मान लो मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए तुमको मैंने बोला तुमको सिर्फ लगेंगे 4 घंटे, और 4 घंटे में +4 सुनिश्चित है। 50 दिन बचे हैं, ऑन एन एवरेज मान लो 8 घंटा पढ़ोगे दिन का, 400 घंटे है तुम्हारे पास। ऐसी कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे जो 6 घंटे पढ़ के 4 नंबर सुनिश्चित कर लोगे। मैं बता रहा हूं 150 क्या 200 पार पहुंच सकते हो। ठीक है, इस चीज को समझो यहाँ पे कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स है और जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कंपेयर टू बड़े बड़े क्लस्टर्स पढ़ना। ओके, इसके अलावा देखो बिल्डिंग अपॉन द स्ट्रक्चर बाय सेपरेट एनालिसिस ऑन पीएसएम। अब देखो पीसीएम की जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ना, जब मैं यहाँ पे पीसीएम की बात कर रहा हूं, मेरे को बोलो 48 डेज मेरे बच रहे हैं, है ना। मोस्ट कंफर्टेबल अगर मान लो आपका मोस्ट कंफर्टेबल है फिजिक्स, इंटरमीडिएट केमिस्ट्री, लीस्ट कंफर्टेबल मैथ्स। ठीक है, उस हिसाब से अपना देखो जो मोस्ट कंफर्टेबल है थोड़ा सा कम टाइम, मैं 14 दिन मैंने यहाँ पे आप लोग को देके रखा है। 16 दिन जो इंटरमीडिएट है, मान लो केमिस्ट्री इंटरमीडिएट लगता है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है और उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है मेरा, है ना, 16 दिन यहाँ दे दिया मैंने। लीस्ट कंफर्टेबल मैथमेटिक्स है, मान लो उसको ज्यादा दे दिया मैंने, इससे ज्यादा मेहनत मेरे को यहाँ पे लगने वाली है। एंड टू बी ऑनेस्ट आपको बताओ, अगर मैं आपके पास हर एक सब्जेक्ट में मान लो 30 टॉपिक्स है, ठीक है, 30 चैप्टर्स है आपके पास,
14 दिन है, एक दिन में 2 टॉपिक खत्म नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो मेरे भाई। सुबह से पढ़ने बैठोगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, एक टॉपिक के अगर 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, 90% श्योर है वो चीज आप खत्म कर सकते हो। अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूं 50 दिन में क्या इनफ है आपके लिए कि अगर आप कहीं कुछ भी नहीं पढ़े हो लेकिन 150 के आसपास पहुंच सकते हो? यस। मैं खुद जब मॉक्स दे रहा था, मेरे 2 महीने पहले मेरे आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ 90 नंबर। मैं सोचता है 90 से 150 60 नंबर बढ़ाने हैं, मैं 90 से 191 पहुंच गया था। 101 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ था। आप लोग को चाहिए तो बता दो बेटा, हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको अभी के टाइम से, है ना। अब देखो, मोस्ट कंफर्टेबल, इंटरमीडिएट और लीस्ट कंफर्टेबल मैंने इसको तोड़ लिया, उसको शफल करना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मैं दिन भर फिजिक्स पढ़ रहा हूँ 14 दिन, फिर 16 दिन मैंने केमिस्ट्री पढ़ा, फिर मैंने 18 दिन मैथमेटिक्स को दे दिया। तो तुम बेटा ये 34 दिन पहले पढ़े हो, समझ रहे हो। तुम फिजिक्स फिर 34 दिन पहले पढ़ो, तुम्हारे पास कुछ याद ही नहीं रहेगा जो मैंने 34 दिन पहले पढ़ा है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। थर्ड थिंग, प्रायोरिटाइजिंग द चैप्टर्स विद द सब्जेक्ट, इसीलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो हमारी ही वाली रहने वाली है जहां पे हम बात करने वाले हैं पीडीएफ की। चेक द पीडीएफ, डू हाई कंसंट्रेशन चैप्टर्स फर्स्ट। जो भी हाई कंसंट्रेशन चैप्टर्स रहने वाले हैं उनको पहले करने वाले, ओके। और फोर्थ थिंग, मास्टरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लोग बोलते हैं क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए क्या? रिपीट थोड़ी होते हैं जेईई में, समझा मैं, रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उसी के लेवल के क्वेश्चन आता है। अगर मान लो तुम उस लेवल के क्वेश्चन करके जा रहे हो 2018, 19, 2020 के 2019 और 2020 में तो बहुत सारे पेपर हुए हैं। हर एक शिफ्ट हर एक सेशन में आपके अलग अलग पेपर्स हुए हैं। ऑल पेपर्स ऑफ 2012 टू 2020 हैज 15 प्लस पेपर। आपके पास 15 से ज्यादा पेपर होंगे, ठीक है, समझ लो मेरी बात। अप्रोक्सीमेटली उसमें 1200-1300 क्वेश्चन के आसपास होंगे, तो 1200-1300 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जा रहे हो, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहने वाला है, उसके बाद क्वेश्चन पक्का बनने वाले हैं। इवन डूइंग दिस गेट्स देम कॉन्फिडेंस टू स्कोर एटलीस्ट 80 प्लस वाया दिस, एटलीस्ट 80 प्लस। आप अगर कुछ भी और नहीं पढ़ रहे, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करके ही जाओगे ना, आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। और थोड़ा अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और मॉक्स दे दिए, अपने प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज कर लिए, 80 प्लस, 180 प्लस, 200 प्लस आराम से जा सकते हो, ठीक है। इस चीज को समझो। ये वाली पीडीएफ बहुत जल्दी मिलने वाली है आपको, मोस्ट ऑफली कल या परसों तक शूट हो जाएगी वीडियो और उसी दिन हम उसको अपलोड कर देंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है गाइस। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सबसे अल्लाह लेने का। अलविदा।